हेलो दोस्तों, बेटर हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्वस्थ हार्ट का होना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हार्ट डिजीज़ आजकल इतनी जल्दी हमें क्यों होती जा रही हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे शरीर के सभी वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और स्प्लीन, इन सभी का ठीक से काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी के सभी फंक्शन अच्छी तरह से होते रहें और शरीर स्वस्थ रहे। इन सभी वाइटल ऑर्गन में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारा हार्ट भी है, जो ब्लड को हार्ट से पंप करता है ताकि हमारी बॉडी के सभी अंगों तक ब्लड फ्लो अच्छे से होता रहे। दुनिया भर में दिल से जुड़ी बीमारियां मृत्यु की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। 50 वर्ष के बाद ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, पर आजकल ये कम उम्र वालों में भी कॉमन होता जा रहा है। इसका कारण है हमारा बदलता वातावरण, खानपान और दिनचर्या। अगर आपको ये कुछ लक्षण महसूस होने लगे तो थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी हो जाती है। हार्ट रिस्क को बढ़ाने में कुछ कॉजिंग फैक्टर ये भी होते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी है, जो आजकल कॉमन होता जा रहा है। 50 उम्र के बाद इसका खतरा बढ़ जाता है और हाई ब्लड शुगर से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने से कॉरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है। इससे ब्लड वेसल्स के फंक्शन में रुकावट आ जाती है। और दूसरी चीज़ है हाई कोलेस्ट्रॉल का होना। कोलेस्ट्रॉल शरीर की हर कोशिका में पाया जाने वाला कंपाउंड है। अधिक मात्रा में बनने पर यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है, जिससे वेसल्स संकरी हो जाती हैं और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। आजकल बहुत से लोग सीने में होने वाले दर्द को गैस या एसिडिटी मानकर अनदेखा कर देते हैं। अगर छाती में दर्द या दबाव महसूस होता है तो यह दिल का दौरा पड़ने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा आर्टरी ब्लॉकेज होने के कारण भी सीने में दर्द हो सकता है। कभी बिना किसी वर्कआउट किए और काम किए ज़्यादा पसीना आना भी दिल की बीमारी के संकेत हो सकते हैं। जब हार्ट ब्लड को ठीक से पंप करने में असमर्थ होता है तो बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अचानक चक्कर और आंखों के सामने अंधेरा छा जाना भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या का होना हो सकता है। अगर आपको इन समस्याओं के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। लो ब्लड प्रेशर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे ब्लड फ्लो हार्ट तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक स्वस्थ डाइट और जीवन शैली के साथ व्यायाम करने से दिल की बीमारियों का जोखिम कम हो जाता है। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, रस्सी कूदना और कार्डियो एक्सरसाइज रोज़ाना करने से भी दिल की बीमारी का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। डेली एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट मसल्स को मजबूती मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। स्वस्थ वजन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अधिक वजन से हृदय की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हृदय रोग को कम करने के लिए एक सही डाइट प्लान का होना बेहद ज़रूरी है। स्वस्थ वजन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अधिक वजन से हृदय की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हृदय रोगों को कम करने के लिए एक सही डाइट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। अपने आहार में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट, फल, सब्जियां व अनाज, और ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल न करें जो हृदय के जोखिम को बढ़ाते हैं, जैसे वसा और नमक से भरपूर आहार। कुछ खाद्य पदार्थ दिल की बीमारी का जोखिम कम करते हैं, जैसे बीन्स और कुछ प्रकार की मछलियाँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध खाद्य पदार्थ खाएं, जो हृदय के जोखिम को कम करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। अखरोट के तेल और सोयाबीन के तेल में भी कुछ मात्रा में ओमेगा 3 होता है। कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए ग्रीन टी बहुत ही बेहतरीन उपाय है। साथ ही इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ।
सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में फैट और नमक की मात्रा काफ़ी हद तक कम कर दें। सैचुरेटेड फैट की जगह पॉली अनसैचुरेटेड फैट को अपनी डाइट में शामिल करें। धूम्रपान और शराब का सेवन कम कर दें। मक्खन की जगह जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। स्वस्थ वजन बनाए रखें। फाइबर युक्त आहार खाएं। विटामिन डी लेने के लिए सुबह की धूप में बैठें। अपनी डाइट में चीनी की मात्रा बहुत कम कर दें। दोस्तों, एक स्वस्थ हार्ट का होना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक स्वस्थ शरीर का होना। अगर आपको भी कोई हार्ट संबंधी बीमारी का आभास हो तो तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करके उनकी सलाह लें और डाइट में कुछ परिवर्तन करके हार्ट डिजीज को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।